कहते हैं कि जो बोया है वही तो काटोगे, और ये कहावत बिल्कुल फिट बैठती है पाकिस्तान पर, जिसे अब ये आए दिन एहसास होने लगा है कि आतंक की जो फसल उसने पैदा करना शुरू की थी, अब उसी के घर में किस तरीके से वो खरपतवार बन गई है और उसी के घर में किस तरीके से आतंकी हमला कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए मुसीबतें कभी एक एक कर नहीं आती, जब आती हैं तो पाकिस्तान उनसे पूरी तरह घिरा होता है, और फिलहाल पाकिस्तान का समय वैसा ही चल रहा है। बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैकिंग का सदमा अभी शहबाज शरीफ के सिर से उतरा भी नहीं था कि दो और इलाकों में पाकिस्तानी सेना फिर पिट गई। वजीरिस्तान इलाके में पाकिस्तानी सेना के शिविर पर आत्मघाती हमला हुआ। आत्मघाती हमला करने वाला तहरीके तालिबान का आतंकी बताया जा रहा है। जानकारी ये भी सामने आ रही है कि सैन्य शिविर का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया है और दर्जनों सैनिक और सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं। इस दौरान दोनों ओर से जमकर गोलीबारी हुई। मुसीबत की दूसरी खबर खैबर पख्तूनख्वा इलाके से आई, जहां फ्रंटियर कॉप्स कैंप के पास एक आत्मघाती हमले की कोशिश हुई। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने इसे हालांकि नाकाम कर दिया। आतंकवाद का साथ देकर दूसरे इलाकों में अशांति फैलाने वाले पाकिस्तान को अब उसी का पाला हुआ सांप डस रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2025 में देश में आतंकी हमलों में तेजी दिखी, जो पिछले महीने की तुलना में 42% ज्यादा है। सबसे अधिक प्रभावित प्रांत खैबर पख्तूनख्वा रहा, तो वहीं दूसरे स्थान पर बलूचिस्तान। अब जहां तक ट्रेन हमले की बात है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने गुरुवार को बलूचिस्तान का दौरा भी किया। साथ ही कई मंत्री भी बलूचिस्तान के दौरे पर गए हुए हैं। कानून व्यवस्था के हालात पर समीक्षा की गई है। हालांकि शहबाज सरकार मृतकों की गिनती को लेकर अभी भी सही आंकड़ा लोगों के सामने नहीं रख रही है। वैसे भी बलूचिस्तान का ट्रेन हमला पाकिस्तानी सेना के मुंह पर कालिख की तरह है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और जागरूकता भारत में अब बात तमिलनाडु की करेंगे, जहां तमिलनाडु सरकार भाषा की जंग पर अब सिंबल को भी बायकॉट करना शुरू कर चुकी है। डीएमके की सरकार ने रुपए के सिंबल को अपने यहाँ से हटा दिया है, जबकि केंद्र सरकार कई बार कह चुकी है कि नई शिक्षा नीति के चलते किसी पर भी कोई भी भाषा थोपी नहीं जाएगी। लेकिन डीएमके को पता नहीं किस बात का डर सता रहा है, जो अब रुपए के सिंबल का ही उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया है। हिंदी के खिलाफ अभियान चला रही तमिलनाडु की डीएमके सरकार अंधी हो चुकी है। स्टालिन सियासी पिच पर भाषा की गुगली फेंकने की जुगत में है। हिंदी के लिए नफरत इतनी हावी है कि अब स्टालिन सरकार को रुपए के सिंबल से भी चिढ़ हो गई। भाषा विवाद को बढ़ाते हुए डीएमके सरकार ने राज्य के बजट से रुपए सिंबल को गायब कर दिया। उसकी जगह दूसरे सिंबल का इस्तेमाल किया गया है। दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन ये एक तमिल शब्द है। पहली बार किसी राज्य ने रुपए के सिंबल को बदला है। पर सत्ता के जाने का डर क्या किसी सियासी दल को राष्ट्रीय चिन्हों से छेड़छाड़ की इजाजत देता है? सवाल ये भी कि क्या राज्य सरकार रुपए का चिन्ह बदल सकती है? राष्ट्रीय चिन्ह की सूची में रुपए का चिन्ह नहीं है। राष्ट्रीय चिन्ह में बदलाव के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह एक्ट 2005 बना हुआ है। बाद में इस कानून को 2007 में अपडेट किया गया। एक्ट के सेक्शन 62F में इस बात का जिक्र है, सरकार राष्ट्रीय प्रतीकों के डिजाइन में बदलाव कर सकती है। एक्ट के तहत सिर्फ राष्ट्रीय चिन्ह के डिजाइन में बदलाव हो सकता है, लेकिन पूरा डिजाइन नहीं बदला जा सकता। आरोप लग रहे हैं कि डीएमके न केवल व्यवस्था का हनन कर रही है, बल्कि राष्ट्र ध्वज का भी अपमान कर रही है। रुपए का सिंबल तिरंगे से प्रेरित होकर बनाया गया था। स्टालिन हिंदी का डर दिखाकर अपनी सरकार की नाकामी छिपाने की कोशिश में। स्टालिन को अपनी राजनीतिक जमीन खिसकने का डर है। तमिलनाडु सरकार दावा कर रही है कि हिंदी भाषा को दक्षिण राज्यों पर थोपने की कोशिश हो रही है। हालांकि डीएमके इसे सियासी रंग देने से बाज नहीं आ रही। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और ये पहली बार है कि किसी सरकार के द्वारा रुपए के सिंबल के साथ इस तरीके से छेड़छाड़ की गई है। और बीजेपी ने अब डीएमके को इसके लिए आड़े हाथों लेना भी शुरू कर दिया है। बीजेपी दरअसल डीएमके पर यह आरोप लगा रही है कि डीएमके तमिल का भी अपमान कर रहे हैं और साथ ही साथ रुपए के चिन्ह का भी, जो कि भारतीय तिरंगे से प्रेरित है। भाषा से शुरू हुई जंग तमिलनाडु में रुपए के सिंबल को बदलने तक पहुंच गई है और डीएमके के इस कदम पर बीजेपी ने हमलों की बौछार कर दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर इसे एकता को कमजोर करने वाला कदम बताया। वित्त मंत्री ने लिखा कि अगर डीएमके को रुपए से समस्या है तो उसने 2010 में इसका विरोध क्यों नहीं किया जब इसे अपनाया गया था। उस समय डीएमके भी यूपीए सरकार का हिस्सा थी। इसका डिजाइन डीएमके के ही पूर्व विधायक के बेटे ने तैयार किया था। डीएमके न केवल राष्ट्रीय प्रतीक को खारिज कर रही है बल्कि तमिल युवा के रचनात्मक योगदान का अपमान कर रही है। ये भारतीय एकता को कमजोर करता है और क्षेत्रीय गौरव के बहाने अलगाववाद को बढ़ावा देता है। तमिलनाडु बीजेपी चीफ के अन्नामलाई ने एमके स्टालिन पर निशाना साधा और इस कदम को राष्ट्रीय प्रतीक की अवहेलना बताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, डीएमके ने राष्ट्रीय प्रतीक की अवहेलना की है। डीएमके सरकार ने 2025-26 बजट में रुपए के सिंबल को बदल दिया, जो एक तमिल द्वारा डिजाइन किया गया था। इस डिजाइन को पूरे भारत ने अपनाया। रुपए के प्रतीक को डिजाइन करने वाले उदय कुमार डीएमके के पूर्व विधायक के बेटे हैं। आप कितने मूर्ख हो सकते हैं? एमके स्टालिन, के अन्नामलाई, तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी एमके स्टालिन की इस कार्रवाई पर सोशल मीडिया के जरिए पलटवार किया। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन तमिलनाडु बजट 2025-26 दस्तावेज से चिन्ह हटाकर तमिलों का अपमान कर रहे हैं। ये कितना हास्यास्पद है। भाषा की लड़ाई ने जो नया रूप लिया उसमें कितने और लोग शामिल होंगे कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि विपक्ष विरोध के नाम पर मनमानी करने का मौका छोड़ने वाला नहीं। विपक्ष पूरी कोशिश करेगा कि अब वो देश में चिन्ह बदलने के नाम पर विरोध की लड़ाई को नया मोड़ देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर दिल्ली से, जहां आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ शराब घोटाले में गिरे, मनी लॉन्ड्रिंग में गिरे, तो अब दूसरी तरफ मुश्किलें और बढ़ गई हैं, जहां 1300 करोड़ रुपए के क्लासरूम घोटाले में दोनों गिरते हुए नजर आ रहे हैं। और अब राष्ट्रपति ने भी मंजूरी दे दी है कि एफआईआर दर्ज कर ली जाए। दिल्ली विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद अब आम आदमी पार्टी को एक और तगड़ा झटका लगा है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर एक बार फिर गिरफ्तारी की तलवार लटकती दिख रही है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली सरकार के स्कूलों की कक्षाओं के निर्माण में 1300 करोड़ रुपए के कथित घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब किसी भी पल सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर एफआईआर दर्ज हो सकती है।